आवाज़ चेक कर लीजिए। ठीक है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड मॉर्निंग क्लास। सोनू कुमार जी, दरोगा पीटी का बैच कब आएगा? बाबू ये पॉलिटी पढ़ते रहिए। एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का दरोगा पीटी से नहीं छूटेगा। ठीक है, सब लोग को गुड मॉर्निंग। भाई अब आगे देखते हैं लोग। बस 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 गुड मॉर्निंग ये करिएगा कि आप लोग का कुछ प्रॉब्लम है उसको ही बताइए। एक ही बार हम सब समझ जाते हैं आप लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बार बार सब लोग गुड मॉर्निंग हाय हेलो नहीं किया करिए। पीडीएफ इस क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा। कल कुछ टेक्निकल था जो नेटवर्क में प्रॉब्लम, जो पीडीएफ नहीं डाल पाए लोग। अभी आज क्लास खत्म होगा, उसके 1 घंटे बाद पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं लोग। बैकएंड पर कितने लड़के हैं? फ्रंट एंड पे लगभग 3,000 हैं। बैक एंड पे बाकी बाकी को फ्रंट एंड पे 5 से 7 हज़ार लड़कों को रखा कीजिए। हाँ, और बाकी बाकी जितने लड़के रहते हैं बैक एंड पे रख दीजिए, वरना एक ही सर्वर पे लोड पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 23,000, ठीक। देखिए बाबू ध्यान से समझिए, ये जो क्लास कर रहे हैं आप, ये पॉलिटी का आपका किसी भी चीज़ का पॉलिटी का एग्जाम दीजिए जिसमें पॉलिटी का क्वेश्चन पूछेगा, आपको इससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप चाहे आप दरोगा दीजिए, यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी दीजिए। कल कहाँ तक समझाए थे उसके आगे आज समझा देते हैं। पीडीएफ का प्रॉब्लम है, क्लास के 1 घंटे बाद पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए दिमाग में पीडीएफ डाल लें। चलिए पीडीएफ भी डाल देंगे। अरे बकलोल कौन कहता है आई लव यू सर? सब लोग को लव यू भाई। सीबीएसई बोर्ड का होगा ये। साउंड की क्वालिटी आप क्या कर रहे हैं भाई? सबको साउंड साउंड का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? हाँ, साउंड का प्रॉब्लम नहीं ना है? इनको साउंड की कान खराब हो गया इसका। 60 तक बता दिए थे, वेरी गुड। चलिए आगे आप समझाते हैं। बस बस अब आप करेंगे लोग, 60 तक समझा दिए थे। हाँ, राष्ट्रपति के शॉर्टकट का ट्रिक क्या था? पकानी कोका दुयो दशम। पकानी कोका दुयो दशम। हो गया ना? रिवाइज फटाफट। कितने लोग रिवाइज करते हैं? लो देखिए बाबू, हम आपको बताते हैं। जिस दिन पॉलिटी का क्लास खत्म होगा ना, उस दिन ससुरो तो लोग के पास केवल 20 मिनट टाइम होगा पूरा पॉलिटी बताने के लिए। केवल 20 मिनट। सोच लो, भीमराव अम्बेडकर साहब ने 3 घंटा में पॉलिटी खड़ा करके पूरा संविधान बता दिए थे, और हम आपको तैयार करेंगे कि आप 20 मिनट में बताएं, क्योंकि उन्हें समझाना भी था। हम तो आपको समझाइए रहे हैं, 3 महीना तक समझाएंगे। जब सुनाना रहेगा ना तो वो बताना पड़ेगा। तो लोग, भीमराव अम्बेडकर साहब की कितनी इज्जत है। आप सोचिए, जब 20 मिनट में पॉलिटी बताएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा ना। 20 मिनट में पूरा पॉलिटी समझ में आया? और उसको रिकॉर्ड करके अपने से रख लीजिएगा 20 मिनट में खटाखट। इस अनुच्छेद में क्या है, जब भी सोने जाइएगा कान में ठोपी डालिएगा, सुन लीजिएगा, पूरा पॉलिटी याद रहेगा। 20 मिनट बहुत है। पॉलिटी बहुत सिंपल चीज़ होता है। सोचिए ना, 20 मिनट की चीज़ को पढ़ा के आदमी कितना बैच पढ़ा रहा है लड़कों को, है कि नहीं? पॉलिटी में है क्या? हाँ? चलिए देखिए, 52 से शुरू होगा ना। 52, 53, 54, ये 55, 56, 57, 58, ये 59, 60, 61, शायद 59 तक बता दिए थे। एक बार एक एक करके देख लेते हैं। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से आया है। 53 में क्या है? राष्ट्र कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वास्तविक नहीं है, औपचारिक है, वास्तविक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराती है, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य, जिसमें 12 राज्यसभा वाले, 2 एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं, और विधान परिषद भी भाग नहीं लेती है। एकल संक्रमणी यानी सिंगल ट्रांसफरेबल, और अनुपातिक पद्धति यानी प्रिफरेबल वोट द्वारा होता है।
द्वितीय चरण की मतगणना भी हो सकती है, जितने लोग होते हैं उतने चरण की मतगणना हो सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 6 महीने के अंदर इनका चुनाव करा लेना होता है। मैक्सिमम कितने दिन के अंदर चुनाव कराना होता है? 6 महीने के अंदर। आगे पढ़ाएंगे, वो यहाँ आएगा 61 वाले में। 6 महीने के अंदर अंदर इनका चुनाव करा लेना है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है? इसमें एक एमएलए का वोट कितना होता है? फटाफट बताएंगे। उस राज्य का जो जनसंख्या है, जनसंख्या, समझ में आ गया, बटा उस राज्य में टोटल एमएलए कितने हैं, इंटू 1000। ये हर राज्य में डिफर करता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसमें ज़्यादा वैल्यू आएगा। समझ में आ गया? अब जैसे यूपी में जनसंख्या ज़्यादा होती है, ये अलग बात है कि यूपी में एमएलए भी ज़्यादा हैं, लेकिन अंश का वैल्यू ज़्यादा रहना चाहिए। आगे देखिए, एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है? टोटल एमएलए की कितनी वोट है बटा टोटल एमपी की संख्या कितनी है। ये टोटल वोट बटा एमपी, समझे? ये लगभग 708 आया था ना, कल निकाले थे लोग। ये रटा हुआ चीज़ है, याद रखेंगे लोग। वैल्यू, ये फॉर्मूला तो पूछता नहीं है, कोटा में अक्सर पूछ देता है। ये 55 में क्या है? 55 में क्या है? कोटा। कोटा क्या था? टोटल कितने वोट डाले गए हैं। अब बटा देखिए कि कितने उम्मीदवार हैं, कितने नॉमिनेट खड़े हो रहे हैं। यहाँ भी एक प्लस कर दीजिए, जब टोटल वैल्यू आएगा तो उसमें भी एक ठो प्लस कर दीजिएगा। यानी ये अलग चीज़ है। इस उम्मीदवार प्लस करके भाग दे के ये वैल्यू निकालेगा, फिर उसमें एक जोड़ दीजिएगा, तो कोटा हो गया। कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। 5 साल से पहले भी हट सकते हैं, मर जाएंगे, किडनैप हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। दोबारा भी हो सकते हैं। दोबारा होने में वो सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो पहले हुए थे। 58 में योग्यता और 59 में शर्तें। देखिए, जो 58 था आपका, 58 में क्या है? क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। योग्यता, इसका मतलब होता है ये होना चाहिए। और 59 में क्या है? 58 के बाद 59 ना आएगा। 59 में क्या है? दशा है। दशा यानी कंडीशन, यानी शर्तें हैं। कंडीशन है यानी शर्तें हैं। ये नहीं होना चाहिए। अंतर समझे ना? यहाँ क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 35 साल एज होना चाहिए। लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए। 15,000 जमानत राशि होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। और नहीं होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? इसमें देखिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 हो गया कि नहीं? पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकारी नौकरी पे अगर है तो चुनाव से पहले ही उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन संसद का कोई सदस्य है तो उसे क्या करना पड़ेगा? जीतने के बाद वो छोड़ सकता है। यहाँ थोड़ा सा पक्षपात हुआ था, यहाँ तक समझा दिए थे आप लोग को, यहाँ तक समझा दिए थे ना। पीडीएफ आज हो जाएगा, क्लास के लेक्चर खत्म होने के 1 घंटे बाद पीडीएफ डाउनलोड कर दिया जाएगा। आज बताना था आपका इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट को हिंदी में कहते हैं महाभियोग। इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? महाभियोग के नाम से जानते हैं लोग। चलिए देखते हैं। लो, बफरिंग कर रहा है, सच में नेट आज बफर कर रहा है। आज नेट कैसे बफरिंग कर गया? बहुत बफरिंग कर रहा है आज। 1 सेकंड बाबू, चेक करते हैं इसको। बफरिंग क्वालिटी घटा। वरना इंपॉर्टेंट चीज पर कितने पे वीडियो जा रहा है? यहाँ से 480 पे, क्या 360 पे करो? क्या जरूरत है 480 करने की? कितने पे जा रहा है? आगे देखते लो, चलिए। हो गया? ऑडियो जा रहा है ना? बफरिंग नहीं हो रही है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, इसको हम लोग कहते हैं महाभियोग। इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्र प्रेसिडेंट पर इम्पीच लगा देना।
इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है कि उसे उसके पद से भगा देना, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना, इसी को क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट दो शर्तों पर हो सकता है, जिसे लोग कभी कभी कहते हैं 3 शर्त। देखिए 2 ही शर्त है, हालांकि वो उसको लोग समझने में दिक्कत कर देते 3 शर्त। सबसे पहला चीज होता है कि अगर हमारा राष्ट्रपति जो है किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, किसी विदेशी राष्ट्र की बात सुन करने लगे, प्रभाव में आ जाए, उसी को उस स्थिति में उसे हटा दिया जाएगा। जैसे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आई शेख हसीना के प्रभाव में आ जाए, बार बार बांग्लादेश चल जाए, शेख हसीना काल चलो, बार बार चल जाए वहाँ पर, अब शेख हसीना के चक्कर में चल जाए तो वो राष्ट्र विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। शेख हसीना कहेंगी कि सुनिए ना, प्याज की सप्लाई मत रोकिए, तो रामनाथ कोविंद कहेंगे हमरे कोटा में से प्याज दे दो उधर। तो दोनों में अगर विदेशी राष्ट्र की प्रभाव में आ गया तब भी खत्म। दूसरा है कि अगर वह संविधान में जो बातें कही गई है, संविधान का अतिक्रमण करे, अतिक्रमण मतलब ओवर कर, मतलब उसका ओवरलैप कर दे, अतिक्रमण, तो भी उसको हटा दिया जाएगा। संविधान का अतिक्रमण का मतलब जो बातें संविधान में लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वो बाईपास करते हुए उससे आगे बढ़ने लगे तो भी उस पर महाभियोग लगाकर उसे हटा दिया जाएगा। महाभियोग का मतलब क्या होता है, इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा। अब तक किसी पे लगा नहीं है हालांकि महाभियोग। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर तीसरी चीजें भी हैं कि अगर वह मंत्रिमंडल की बात नहीं मानेगा, यानी जो मंत्री लोग हैं उनकी बात नहीं मानेगा तो भी हटा दिया जाएगा। नहीं भैया, ये तीसरा कंडीशन जो है ना, ये इसी में है, क्योंकि आपके संविधान में लिखा गया ही है कि राष्ट्रपति साहब जो भी काम करेंगे वो किसके सहमति से करेंगे, वो मंत्रिमंडल की सहमति से करेंगे। तो अगर वो मंत्रिमंडल की बात नहीं मानते तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये तीसरा शर्त थोड़ी है, ये तो उसी दूसरे शर्त के अंदर में है। तो कुछ लोग इसे तीसरा शर्त कहते हैं, जबकि 2 ही चीजें हैं। आप समझ में आ गया ना? यानी राष्ट्रपति साहब को स्पष्ट संविधान में लिखा गया है कि आपको मंत्री जी के हिसाब से चलना है। मोदी जी, अमित शाह, जितने मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नहीं चलिएगा तो हटा देगा आपको, भागो यहाँ से। ये सोचिए राष्ट्रपति साहब का क्या पावर होता है। कोई खास पावर नहीं होता है राष्ट्रपति का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। देखिए ये हो गया आपका पहला चीज। इसी शर्त पे आपको महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग का लगाने का मतलब क्या होता है, पद से हटा देना, पद से हटा देना, किसी चीज को, कोई भी चीज पद से हटाना। ये महाभियोग जो शब्द है, ये इम्पीचमेंट केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। अब आगे समझाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि कब कब राष्ट्रपति से महाभियोग लगाया जाएगा, जब संविधान का अतिक्रमण करे या फिर वो विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। अगर सिंपल भाषा में कहे तो मंत्रिमंडल की बात को न माने तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब जिस तरह से चुनाव हुआ था तामझाम करके, उसी तरह इनको हटाने के लिए भी तामझाम करना पड़ेगा। तामझाम क्या है कि जो हमारा पार्लियामेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संसद, इन्हें हटाने का अधिकार किसको है, संसद को है। संसद में कितने कमरे होते हैं, तो एक कमरे का नाम है लोकसभा, दूसरे कमरे का नाम है राज्यसभा, दूसरे कमरे का नाम राज्यसभा। इसमें बैठते हैं 245, इसमें बैठते हैं 545 लोग। तो संसद को अधिकार है हटाने का। लेकिन आप याद कीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग लिया था लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लिया था। इसे हम लोग कहते हैं विधान मंडल। ये राज्यों के लिए कानून बनाती है। विधान मंडल एक बिल्डिंग का नाम है, इसमें भी 2 कमरे होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो अब यहाँ गौर से समझिएगा बाबू, यहीं पे सबसे बड़ा समझने वाली चीज है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा भी भाग लिया था, राज्यसभा भी लिया था और विधानसभा भी लिया था। लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होगा, लतियाना होगा, राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना क्या कहलाता है, महाभियोग, तो उसमें ये भाग ही नहीं लेगा। ना विधान परिषद तो पहले ही भाग नहीं ले रहा था, विधानसभा भी भाग नहीं लेगा। तो कहेगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा। एक और चीज आपके मन में आएगा कि सर लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन थे जिनकी नियुक्ति कौन किए थे, मनोनीत किए थे राष्ट्रपति, क्या ये इनको लतियाने में यानी बाहर करने में भाग लेंगे? और यहाँ 12 जो समाज सेवा, कल्याण, शिक्षा, साहित्य में आए थे, क्या ये लतियाने में भाग लेंगे? तो ध्यान से जरा समझिए, इनको चुनाव में भाग लेने इसलिए नहीं दिया गया कि ये राष्ट्रपति का फेवर करेंगे, लेकिन संविधान वालों ने कहा है कि जब राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ जाए,
जब राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ जाए या गलत काम कर रहा हो तो कोई भी व्यक्ति उस राष्ट्रपति को पसंद नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि ये दोनों लोग को अधिकार दे दिया गया है। ये दोनों लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति को महाभियोग में भाग लेंगे। ये भी 2 एंग्लो इंडियन भी लतियाने में भाग लेगा और 12 मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। तो याद रखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये था लेकिन ये दोनों नहीं थे सब। लेकिन जब बात लतियाने की आई तो इनको हटा दिया गया। इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और इन लोग को शामिल कर दिया गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने ये तो समझा दिया कि इन लोग को शामिल क्यों किया गया, क्योंकि हटाने के लिए सबको अधिकार है कि भाई आप हटा दें, लेकिन इनको शामिल क्यों नहीं किया गया जब ये चुन के भेजा गया। बात समझिए, राष्ट्रपति अगर गलत काम कर रहा है, मंत्रिमंडल की बात नहीं मान रहा है या विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में है, तो इसका खबर किसे लगेगा, जो दिल्ली में है संसद में उसी को ना। इसको क्या लगेगा, केरल के आदमी को क्या पड़ेगा कि राष्ट्रपति ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इसलिए कहा गया है कि भैया केवल संसद को होगा। अब बताइए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या एंग्लो इंडियन भाग लिए थे, नहीं लिए थे। मनोनीत भाग लिए थे, नहीं लिए थे। लेकिन हटाने में ये भाग लेंगे, इसीलिए हम यहाँ सीधे टिक मार दिए संसद पे। ये विधानमंडल भाग नहीं लेता है, ना ही विधानसभा लेगा, ना ही विधान परिषद भाग लेगा। तो कौन कौन भाग लेंगे लोग, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़ जाए, हटाते हैं 20 को। क्या विधानसभा भाग लेगी, नहीं लेती है। यहाँ दोबारा बना देते हैं, यहाँ पर विधानसभा भाग नहीं लेगी, विधान परिषद भाग नहीं लेगा, ये लोग भाग नहीं लेते हैं, ये सीधे सीधी भाग नहीं लेंगे। यानी विधानमंडल का कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लेता है। आगे समझते हैं। अब ये महाभियोग चालू कैसे होगा, महाभियोग चालू कैसे होगा, तो देखिए बहू, संसद जो है ये तो एक बिल्डिंग का नाम है, कमरे का नाम है संसद। इधर है लोकसभा, इधर है सॉरी तो विधानसभा लिख दिया, लोकसभा, और इधर है राज्यसभा, यही है ना। अब इसमें कैसे कैसे राष्ट्रपति साहब को हटाया जाएगा ये समझिए। जब पता चल जाए कि राष्ट्रपति जो हैं वो किसी विदेशी राष्ट्र या फिर संसद का बात को नहीं मान रहे हैं, मंत्रिमंडल की बात को नहीं मान रहे हैं, तो इसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो चाहे लोकसभा लाए या राज्यसभा लाए, प्रस्ताव को कोई भी ला सकता है। यानी इसको इंट्रोड्यूस कोई भी कर सकता है कि भैया हमें राष्ट्रपति साहब पसंद नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है सजुरा, संसद में जो विपक्ष वाले होते हैं, जैसे अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो कभी बीजेपी विपक्ष में, ये चाहेंगे कि सरकार अच्छा से काम न करे, और अगर अच्छा से काम न करे तो संसद में हंगामा कर दो। समझ में आया। तो संविधान वालों ने कहा कि देखिए, राज्यसभा के लोग भी चाहेंगे तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं और लोकसभा से कह सकते हैं कि हम दोनों मिलकर विचार करें, और लोकसभा वाले भी चाहेंगे तो वो भी चाह सकते हैं कि हम दोनों इस पर विचार करें। तो इसमें मिसयूज ना हो। तो याद कीजिए, जब राष्ट्रपति साहब का चुनाव हो रहा था, ध्यान से समझिएगा, इस कमेंट पे कोई ध्यान नहीं देंगे। अभी किसी को कमेंट नहीं रहना चाहिए भाई, समझ में आया। पहले एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहीं कहीं उप राज्यपाल प्रशासक क्या होता है, बकलोल कहीं का राष्ट्रपति पढ़ रहा है कि प्रशासक पढ़ा देंगे। यहाँ पे कल का क्लास में सो रहे थे, उप राज्यपाल प्रशासक क्या होता है। चलिए देखिए आगे, अजय कुमार, एक क्वेश्चन में 20 बार पूछे। राष्ट्रपति पढ़ रहे हो बाबू, जब राष्ट्रपति पढ़ना, अब पता चला राज्यपाल पढ़ाएंगे तो तू पूछेगा राष्ट्रपति क्या चीज होता है। कपड़ा के दुकान पे आओ तो कपड़े ना खरीदोगे कि कहोगे कि मछली कहाँ मिलेगा। मछली खरीदना हो तो मछली खरीद लेना। शादी ब्याह होता है तो बहुत सी चीजें खरीदी जाती है, तो जहाँ जो चीज बिकेगा वहीं पे। अभी राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति पे रहिए। बार बार चीज हम आपको कैसे पढ़ाना है आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए, आप शांति से यहाँ रहिए। भीमराव अंबेडकर अगर पृथ्वी पर अवतार लेके आएंगे ना, अगर वो पॉलिटी से सवाल पूछेंगे तो आप नहीं फंसिएगा। लेकिन आप अपना दिमाग लगाने लगिएगा ना उल्टा सीधा, ये क्या ये क्या ये क्या, तो वही हो जाएंगे जो गांव में मंटेसरी में मास्टर साहब पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ने का सबसे पहला तो आप लोग को शौर्य नहीं है पढ़ने का कि भाई साहब पढ़ना कहाँ है। राष्ट्रपति है तो इस पे इनको समझ में, उल्टा सीधा नहीं, जो मेन थीम है उस पर रहिए आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए। चलो छोड़ो, यहां ध्यान से देखिए।
जिस समय राष्ट्रपति साहब का चुनाव हो रहा था तो चुनाव का मिसयूज ना हो इसलिए कहा गया था ना कि 50 तो हमको क्या चाहिए, प्रस्तावक चाहिए। 50 क्या चाहिए, प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 तो अनुमोदक चाहिए, अनुमोदक चाहिए। समझ में आया? ये क्यों लाया गया था? क्योंकि मिसयूज ना हो सके, कि आलतू फालतू कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में ना आ सके। तो जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आएगी महाभियोग द्वारा तो उसमें भी तो मिसयूज होने लगेगा। मान लीजिए यहाँ विधेयक पारित हो रहा है, किसान आंदोलन का पारित हो कि नहीं हो, तब तक उन्होंने कह दिया है हमको पता चल रहा है कि राष्ट्रपति गलत काम कर रहा है, महाभियोग लाइए, महाभियोग लाइए, तो मिसयूज होने लगेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी अगर चाहे तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकती है, लेकिन महाभियोग लाना है या नहीं लाना है इसके लिए उस सदन का 1/4 यानी 25% लोग रेडी रहने चाहिए। मान लीजिए कि लोकसभा वाले ने कहा कि नहीं हमें प्रस्ताव को प्रारंभ करना है, तो इसका 1/4 का मतलब 25% लोग लिखित रूप से ये कहेंगे कि नहीं हमको डाउट है राष्ट्रपति गलत काम कर रहा है। तो भैया 25% लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं आप डाउट है, तब समझिए कि सच में डाउट है। तो जिस तरह से चुनाव में खड़ा होने के लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए थे, बाद में चुनाव होगा, उसी तरह से आपको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए कि नहीं प्रारंभ की जाए, इसके लिए भी आपको जिस सदन में आप बैठे हैं उस सदन का 25% चाहिए। अब बताइए लोकसभा में 545 लोग होते हैं, इसका 25% चाहिए। अगर आप चाहते हैं नहीं राज्यसभा से स्टार्ट किया जाए तो इसमें 245 लोग होते हैं, इसका 25% चाहिए। तो जहां से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए कितना सीट चाहिए, 1/4, स्टार्ट करने के लिए 1/4। अब यहां पर लोगों ने कहा कि हाँ अब स्टार्ट किया जाए। तो जब प्रस्ताव स्टार्ट हो जाता है तब इसे ये क्या है, प्रारंभ करने के लिए कि हमें प्रारंभ करना है। अब पारित जब करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं राष्ट्रपति सही में गड़बड़ है, तो आपको पारित करना पड़ेगा। कितने सीट से, 2/3। 2/3 का मतलब 66%। 66% लोग कह देंगे इसमें से कि नहीं ये राष्ट्रपति सही में गड़बड़ है, इसको हटाइए। तब एक ओर से मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति यहां से हटा दिए गए। समझ में आ गया? राष्ट्रपति साहब पर महाभियोग किसी भी सदन से चालू हो सकता है, इसका मिसयूज न हो इसलिए यह परंपरा बना दी गई कि जो भी सदन चालू करना चाहते हैं वो अपने कुल सीटों का प्रारंभ करने के लिए 1/4 से लिखित में अनुमति मांगे कि नहीं राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाए। जब 25% लोग हाँ कहेंगे तब समझा जाएगा कि नहीं भैया दाल में कुछ काला है, अब इनको लतियाया जाए। अब यहाँ पर मान लीजिए 66% लोग यानी 2/3 लोगों ने कह दिया कि राष्ट्रपति सही में गड़बड़ है, इसे भगा दिया जाए। तो इस सदन से राष्ट्रपति को महाभियोग समझा जाता है कि इधर से पारित हो गया। लेकिन चुनाव में तो यह भी भाग लिया था, कहेगा कि हमारे पास भेजिए। तो जो सदन पारित करता है वो दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे देता है। यानी राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, लोकसभा ने प्रारंभ करने के लिए 25% वोट लाया कि भैया हटाने के लिए स्टार्ट किया जाए, और उसके बाद हटाइयो दिया 66% वोट लाकर। उसके बाद हटाने के बाद राष्ट्रपति साहब को खबर भेज देगा कि राष्ट्रपति साहब ये पट्टी से आपको लतिया दिया गया है, इधर से क्या कर दिया गया है, आपको लतिया दिया गया है। अब आप 14 दिन बाद, 14 दिन के अंदर अंदर आप इधर चले जाइए, वरना 14वें दिन बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अब आपको लतियाने की परंपरा चालू हो जाएगी। तो एक सदन इसे दूसरे सदन में भेजने से कितने दिन पहले सूचना देता है, 14 दिन पहले सूचना देता है। अब राष्ट्रपति से आप सोचेंगे अरे भाई साहब हम तो ऐसा कुछ गड़बड़ किए नहीं है, तो राष्ट्रपति भी अपनी दलील देंगे ना, कहेंगे कि भाई हम आपको गलतफहमी हो गई है या कुछ भी है। तो राष्ट्रपति जो है वो 14 दिन के भीतर दूसरे सदन में जाएंगे, खुद अपनी सफाई देंगे कि देखिए आप लोग को समझने में कुछ गलतफहमी हो गई है, या अपने किसी वकील या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव रिश्तेदार को भेजेंगे और वो जाके वहाँ समझाएगा कि ऐसी बात नहीं है। अब वो समझा के चला आया। 14वें दिन यानी 14 दिन जब खत्म हो जाएगा, अब यहाँ पे भी वोटिंग शुरू होगी। अगर यहाँ पर भी 2/3 बहुमत, 2/3 मतलब 66%, 2/3 बहुमत से अगर यहाँ का प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया, तो राष्ट्रपति तो इधर से पहले ही से लतिया दिए गए थे, इधरों से क्या हो गए, लतिया दिए जाएंगे और राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होगा 6 महीने के अंदर अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें 2-3 चीज समझने वाली बात समझिए।
राष्ट्रपति को अपनी सफाई देने के लिए कितने दिनों का मौका मिलता है? 14 दिन का मौका मिलता है। 14 दिन के अंदर वो किसी भी दिन सफाई दे के चले आए, लेकिन दूसरे सदन में जो वोटिंग उनके खिलाफ दी जाती है वो 14 दिन के बाद ही दी जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बात बताइए, राष्ट्रपति को अपनी सिर्फ बातें रखने का मौका क्या दोनों सदन में मिलता है या किसी एक सदन में ही मिलता है? दोनों में या एक में? आप आंसर दीजिएगा। अगर आपका मन है दोनों में तो 2 लिखिए, और आप अगर कहना चाहते हैं किसी एक सदन में ही उन्हें अपनी सिफारिश, अपना सलाह, अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका केवल एक सदन में लिखता है, तो आंसर लेंगे 1। अगर आपका मानना है 2 तो आंसर देंगे 2। 1 या 2 में आंसर दीजिए फटाफट। 1 या 2 में आंसर दीजिए फटाफट। एक 2 भी बोल रहे हैं लोग। राहुल कुमार जी 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। 1 2 नहीं होगा भैया, 1 ही हो जाएगा। 1 होगा, केवल 1 ही सदन में मिलेगा। अभिषेक जी, सुमन जी, चंद्रजीत, पारस, सब लोग का 1 होगा। ठीक है, वेरी गुड, 1 होगा। 2 नहीं होगा भैया। देखिए, राष्ट्रपति को पहले सदन में तो मौका ही नहीं मिलता है। पहले सदन में केवल क्या है कि भैया पहले सदन के लोगों ने कहा कि हमको डाउट है, 25% लोगों ने कहा डाउट है, चल भगा 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 भगा, तो लतियाने के लिए कितना वोट? 66%। ना, लतिया लतिया लतिया। जब लतिया देगा तो अब तो राष्ट्रपति को खबर भेजा जाएगा कि भैया मैंने से लतिया दिए हैं आपको। वो तो संसद में थोड़े बैठल रहता है राष्ट्रपति, वो तो पहाड़ी पे बैठल है, भिगना पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको केवल दूसरे सदन में ही भेजा जाता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति साहब पर लतियाने का प्रस्ताव इधर से चालू था, तो इधर से प्रस्ताव प्रारंभ करने के लिए कितने लोगों की सहमति? 25% की सहमति। देखिए, ये जो प्रारंभ करने की सहमति है, ये केवल उसी सदन को चाहिए जो सदन इस प्रस्ताव को पारित कराना चाहता है। जैसे यहाँ लोकसभा पहले स्टार्ट करना चाहता था, तो इसे 1/4 यानी 25% वोट की जरूरत थी। लेकिन ये प्रस्ताव प्रारंभ कराने के बाद 2/3 से जब पारित कर दिया, तो इनको तो कोई संदेह ही नहीं बचा कि भैया मिसयूज हो रहा है, क्योंकि 25% लोग ऑलरेडी सहमत दे चुके हैं और 66% लोग ऑलरेडी कह दिए कि नहीं, ये राष्ट्रपति ठीक नहीं है। तब आप सोच रहे हैं कि ठीक है कि नहीं? भैया उधर से पारित होकर आया, तो आपको 25% से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यानी जो 1/4 1/4 यानी जो 25% की अनुमति चाहिए, ये केवल उसी सदन से चाहिए जो सदन प्रारंभ करना चाहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इतना फंसते हैं लोग ना। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का महाभियोग पारित कराने के लिए कितनी सीटों की जरूरत? तो 2/3। ये तो भैया पारित कराने के लिए है। लेकिन कहेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ किया जाए तो टू इंट्रोड्यूस द इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट, कितने सीटों की जरूरत? तो इंट्रोड्यूस पहले अनुमति लेने के लिए 1/4। एक सदन जब पारित कर दिया तो दूसरे सदन में भेजने से पहले 14 दिन के अंदर उसे सूचना दे दी जाती है। यहाँ राष्ट्रपति की, अब मान लीजिए यहाँ राष्ट्रपति साहब आए और कहें कि देखिए गलतफहमी हो गई है आप लोग को, हम बांग्लादेश यानी शेख हसीना से इसलिए संबंध अच्छा रखना चाह रहे थे भारत के, क्योंकि चाइना वहाँ घुसपैठ कर रहा था। अगर चाइना वहाँ चला आएगा तो हम लोग दोनों ओर से घिर जाएंगे, ऊपर में चाइना, दाहिने पाकिस्तान, बाएं बांग्लादेश। इसलिए हम उसको फ्री में प्याज दे दिए थे। तो राज्यसभा वाले कहेंगे हाँ यार बाप रे बाप, राष्ट्रपति तो ठीक है कह रहे हैं। राष्ट्रपति कहेंगे आप लोग गलत सोच रहे हैं, हम ये बुढ़ौती में शेख हसीना के पीछे पड़ेंगे। समझ में आएगी नहीं? सब काम हम लोग जवानी में करते थे, अब तो बुढ़ा गए। तो लोग कहेंगे हाँ सही है बोल रहे हैं, बुढ़ौती में क्या करेगा ये? तब कहेंगे ना राष्ट्रपति साहब हम आपको पारित ना करेंगे। तो मान लीजिए इधर पारित नहीं हो पाया, यहाँ या यहाँ पर मान लीजिए 60% वोट मिला, तो आप बताइए जब 66 चाहिए यहाँ 60% वोट मिला तो इधर से पारित नहीं होगा, राष्ट्रपति बच गया। समझ में आ गया कि नहीं? भैया पारित दोनों ओर से होना चाहिए। और कितने वोट से? 66% इधर, 66 इधर। मान लीजिए इधर 66 नहीं हुआ तो इधर भेजा कहा जाएगा भैया, जब तक एक सदन पारित ना कर दे तब तक आप दूसरे सदन को भेज नहीं सकते हैं। पारित तभी होगा जब 66% वोट होना चाहिए, यानी 2/3। और इधर वाला भी पारित तभी करेगा। एक भी सदन ने अगर पारित करने से मना किया या 66% वोट नहीं ला पाया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लग पाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की प्रक्रिया ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति को बनाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का पद और महाभियोग, ये सारी चीजें किस देश से लाया गया इसको भी अभी समझाएंगे। यहां तक में किसी को डाउट नहीं है ना? डाउट है तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलेंगे।
आर्टिकल 51 से आगे का PDF दे देंगे इस क्लास के बाद। हो गया? किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़ जाएं। जो यस कर रहे हैं, कौन डाउट हो गया भाई आपको पढ़ाई से रिलेटेड? आगे देखा जाए। अरे ज़्यादातर लोग को कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। राष्ट्रपति कितना पढ़ा लिखा होता है जी? कोई पढ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी नेता को पढ़ा लिखा होना या ना होना की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े। देखिए, पढ़ लिख लिए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा एहसान मान दिए। पढ़ल लिखल भी बोंक होता है सब। देखिए हम आपको दिखाते हैं, आप ही लोग में से कम 2000 बोंक को दिखाते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, हमारे पास डेली कम से कम 2000 ऐसे मैसेज आते हैं। 2000 नहीं, मतलब मोटा मोटी हर बैच में 5% तो मेरे 200% ऐसे मैसेज आते हैं। 200% नहीं, 200 में जिनका क्या कहना है ऐसे पढ़े लिखे बोंक का। देखिए सर हम 25 तारीख को बैच खरीदे थे, अभी तक खुल नहीं रहा है, हेल्प कीजिए। अरे बोका, तोरा बुद्धि है कि नहीं है? तू खाली ई लिख के भेज दिया कि सर जी हमारा बैच ना खुल रहा है 25%। अब कैसे खोजेंगे रे? 2.5 लाख लड़का में तू कौन है? हाँ, तो कौन फायदा है उस लोल को पढ़ल लिखल होने? मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, उसको अधिकार है पढ़ा लिखा होने के लिए? नहीं है, क्योंकि उस बैल के पास कॉमन सेंस नहीं है कि जिस स्टाफ के पास ये मैसेज जाएगा कि सर हम 25 तारीख को बैच खरीदे थे, अभी तक नहीं खुल रहा है। अरे बैल कहीं का, तुम किस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड था? लोल कहीं का, खुद दिमाग लगाओ कि जो स्टाफ चाहेगा तुम्हारा हेल्प करना, कैसे चाहेगा रे? तुमने ना मोबाइल नंबर दिया और कहेगा कोने बैच में खोजेगा तुमको? यहाँ हर बैच में लाखों लड़का है सर, किस बैच में खोजेगा रे? तोरा रेलवे वाले में खोजेगा कि एटलस में खोजेगा कि पॉलिटी में खोजेगा कि दरोगा में? कहा नहीं सर हमारा फंस गया पैसा, ना बैच का नाम लिखेगा लोल कहीं का। अब तुम पेमेंट किया है कि नहीं किया है हम कैसे बिलीव कर ले? तो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है, आप किस पेमेंट आईडी से भेजें उसको भी सेंड नहीं करेगा। आप सोचिए क्या फायदा पढ़ल लिखल होकर? कोई फायदा है? कॉमन सेंस जरा सोचिए। आप ही अगर कहीं, आप ही को हम अपना स्टाफ बना लेते हैं और कहते हैं कि जिनका पेमेंट फंसेगा आप देखिएगा। कोई लड़का मैसेज करे, कम से कम 200 से ज़्यादा पर डे ऐसे मैसेज आते हैं, मन तो करता है ब्लॉक कर दें इन ससुरों को। क्या फायदा है पढ़े लिखे लोग? खुद से सोचिए, इसमें से बहुत से लड़के ऐसे भी कर रहे होंगे। कहानी सुनाएगा, अरे भैया नाम लिखो, खुद का नाम, मोबाइल नंबर दो, जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हुए, ये सब कर दो। इसीलिए सब सोच समझ के कहा गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल डिग्री होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो समझदार है या कॉमन सेंस है या नहीं। इसका एग्जाम्पल देखिए, पूरे इतिहास में सबसे बड़ा लोल अगर कोई बादशाह था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यह 24 भाषाओं का जानकार था। 26 भाषाओं का मतलब 26 भाषा लिख नहीं पाता था, लेकिन टोटल 24 भाषाएं जानता था, 2 और भी भाषा जानता था, लेकिन 24 को लिख पढ़ सब सकता था। सबसे पढ़ा लिखा अगर बादशाह था तो कोई मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इतिहास में इससे बड़ा बैल कोई नहीं हुआ। सबसे असफल राजा हुआ जबकि सबसे पढ़ा लिखा था। इतिहास में सबसे सफल राजा अगर कोई हुआ ना, सबसे सफल तो अकबर हुआ। कोई गलती नहीं की आपने जीवन में। अशोक ने तो कलिंग भी किया, अशोक भी महान थे, हर्षवर्धन भी महान थे, नो डाउट। लेकिन अशोक को सिंहासन विरासत में मिला था, उनके बाबूजी बिंदुसार से मिला था। लेकिन अकबर जब था वो 13 साल की उम्र में उसका बाप मर गया था। यहाँ किसी का 13 साल की उम्र में बाप मर जाए ना तो फिर हालत खराब हो जाता, वो भी दूसरे देश में, यहाँ के थोड़ी थे सब। इतना महान था, जबकि ये ससुरा अपना नाम नहीं लिख पाता था, फुल्ली इलिटरेट था, लेकिन इतने बड़े भारत को संभाल के रख लिया। हिंदू मुस्लिम सबको इसने संभाल के रखा। कभी सोचा इसको कट्टर का नाम दिया गया? अकबर को नहीं दिया गया। तो पढ़ा लिखा हो जाना का मतलब ये नहीं कि आपके पास बुद्धि हो जाएगी। एक एक ऐसे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे कि मन करता है ना ससुरा को पकड़ के सटा के भेजा में गोली मार दे, साला तू पढ़ा का लिए था। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको इस पे, नेता वगैरह पे भी ये डिपेंड करता है उस पे। आप लोग भी देखे होंगे पढ़े लिखे लोग। अब खुद से सोचिए कि कोई लड़का अगर ऐसे मैसेज करता है कि मेरा पेमेंट, तो क्या जवाब देगा आदमी? मतलब इतना फुर्सत है कि फिर आपको कॉल किया जाए, बैच बताइए, बैच बताए। एगो लड़का को कहे भी कि भाई जो समस्या है वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो, तू लिख रहा है कि मेरा बैच 25 को फंस गया था, क्या करें? मन करता है ब्लॉक कर दे। ऐसा सब कहता है सर कि हम पढ़ल लिखल है।
अब समझ में आया कि पढ़ा लिखा होने का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि आप बहुत समझदार हो। जिंदगी के कुछ चीज़ें आपकी खाली पेट सिखाएगी और खाली जेब सिखाएगी। जिस दिन खाली पेट और खाली जेब में घूमिएगा ना, तो जो जो लेसन ये दुनिया सिखाएगी आपको ना, वो कोई टीचर और कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगा आपको। समझ में आया ना? यहाँ पे वो जिंदगी के कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सी चीज़ें आपको कॉलेज में सीखने को मिलेगी और बहुत सी चीज़ें ये ज़िंदगी सिखाएगी। इसीलिए उसमें कहा गया है कि 35 साल एज होना चाहिए। और रियली में जब 35 साल एज हो जाएगा ना, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ समझ जाएंगे। अभी तो आप लोग को अभी बताया, अगर आप लोग को अभी 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा ना इस एज में, 1 करोड़, आपको बता रहे हैं ना, आपका पैर जमीन पर नहीं पड़ेगा, उड़ने लगेंगे। अरे 1 करोड़ रुपया, अरे बाप रे बाप, क्या कहा जाए। और जिसकी एज 35 साल हो गई है ना, उसको 100 करोड़ दे देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे रहता है वैसे ही रहेगा, क्योंकि उसने दुनिया देख लिया यार, कुछ नहीं होता इस सब में। इसलिए कहा गया कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, उसको समझदार होना चाहिए। और समझदारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? फटाफट, अनुच्छेद कितना में है भैया? अरे भाई आर्टिकल कितना में है? हाँ, आर्टिकल 61। वेरी गुड, आर्टिकल 61। आई होप आप राष्ट्रपति पर महाभियोग समझ गए होंगे। चलिए फटाफट यहाँ देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का पूछेगा आर्टिकल, फटाक से मारेंगे 61। कहेगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग में महाभियोग कौन कौन भाग लेता है? तो संसद भाग लेती है। कौन भाग लेता है? संसद। क्या लोकसभा भाग लेती है? यस। राज्यसभा? यस। एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? 2 भाग लेते हैं। यस। मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा नहीं, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। समझ में आ गया? बताइए, महाभियोग प्रारंभ कहाँ से हो सकता है? किसी भी सदन से, किसी भी सदन से। सदन मतलब किसी भी हाउस से हो सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। लेकिन कितना सीट चाहिए? 1/4 यानी 25% चाहिए स्टार्ट करने के लिए। कहेगा कि पारित करने के लिए 66%। 66% बोले तो 2/3 बहुमत चाहिए। कितने दिन का टाइमिंग दिया जाता है राष्ट्रपति को? 14 दिन का टाइमिंग दिया जाता है। राष्ट्रपति अपनी बात कितने सदन में कर सकते हैं? केवल दूसरे सदन में कर सकते हैं, जो पारित कर दिया उसमें नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रपति की बात मान ली गई तो महाभियोग रद्द हो जाता है, और अगर नहीं माना गया तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। 6 महीने के अंदर उनके जगह पे दूसरा चुनाव किया जाता है। तब तक के लिए उनका जो खाली पद रहता है वहां पर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को बुलाकर बैठा दिया जाता है। कुछ और चीजें समझिए इम्पीचमेंट के वजह से। आर्टिकल 61 महाभियोग, समझिए यहाँ पर 3-4 चीजें और। महाभियोग जो है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये 3-4 चीजें होती हैं। राष्ट्रपति के बारे में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए, कहेगा राष्ट्रपति का पद कहाँ से है? तो ये ब्रिटेन से है। और कहेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से है? महाभियोग तो ये यूएसए से है, ये यूएसए से है। कहेंगे कि दूसरा पद यहाँ से लाया, तो भैया ब्रिटेन में तो महारानी होती है, महारानी। इस पे कभी भी महाभियोग नहीं लगेगा, ये खानदानी रहेगी वहाँ पर, तो महाभियोग लगबे नहीं करेगा। तो पद वहाँ से ला लिए लोग कि महारानी की तरह राजा बैठल रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ कह दिया गया कि चाय चुई करिएगा ना, सीधे क्या किया जाएगा? लतिया दिया जाएगा। समझ में आ गया? कहेगा राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, महाभियोग यूएसए। अगला क्वेश्चन कहेगा कि महाभियोग शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग होगा? तो ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। देखिए बात समझिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है और सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी महाभियोग ही लाइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अगर हटाना है तो सेम यही प्रोसेस लगेगा, सेम का सेम यही प्रोसेस, कोई चेंजिंग नहीं होगा कि 25% लोग कहेंगे कि नहीं जज ठीक नहीं है। जैसे पिछले साल के जो जज थे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ महाभियोग कांग्रेस के लोगों ने लाया था, लेकिन वो लोग क्लास किए नहीं थे मेरा बैच का, वो लोग लेके चले आए। तो भैया लाने के लिए भी तो 25% वोट चाहिए। हाँ, कांग्रेस के पास 10% वोट है, कहाँ से लेके आएंगे 25%? 200% नहीं है, पूरे लोकसभा का उसके पास 9% वोट है। तो भैया आपको 25% चाहिए, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए, तो हटेंगे कहाँ से? जब स्टार्ट ना करा पाए तो पारित कहाँ से कराएंगे? तो राष्ट्रपति को, जो प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए है, सेम वही प्रक्रिया
जजों को हटाने के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो। वही प्रक्रिया उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए है। लेकिन ध्यान से समझिए, लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि ये जो महाभियोग शब्द है, ये केवल शब्द जो प्रयोग होगा वो राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग होगा। बाकियों को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन उसको महाभियोग नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा संसद की कार्रवाई द्वारा हटा दिया गया। हद है भैया, ध्यान से समझो ना, आखिर ये सब चीजें क्या हो रही हैं। मतलब ये भी तो संसद की कार्रवाई हो रही है भाई। 25% ने स्टार्ट करा दिया, 66% लतिया दिया, 14 दिन का टाइम देके यो लतिया दिया। तो ये भी तो संसद की एक प्रक्रिया ही है, संसद की एक कार्रवाई है, समझा? तो बस शब्द का फेरा है, समझा गया कि नहीं है? जैसे आप पत्नी को क्या कहते हैं? अजी सुनती हो? पत्नी पति को क्या कहते हैं? ई सुनिए ना जी। ये शब्द का पर जी का मतलब आप किसी को कह सकते हैं, सर जी भी बोल सकते हैं, लेकिन एक खास वर्ड बना दिया गया है, ये चीज किसी खास के लिए प्रयोग होगा। तो पत्नी क्या कहते हैं? सुन रहे हैं जी, मतलब खास के लिए, कि देवरों को बोलेगी कि सुन रहे हैं जी, समझिएगा तो फसल है ओकरों से। समझा रहा है कि नहीं? तो चीजवा एक के है। लेकिन अगर मान लिया कि इसी प्रक्रिया से जज साहब को हटाए हैं, तो क्या आप कहिएगा कि जज पर महाभियोग लगा? नहीं, जज को संसद की कार्रवाई द्वारा हटा दिया गया। यही चीज को आप अगर उपराष्ट्रपति को हटाएंगे सेम प्रोसेस से, तो आप ये नहीं कहिएगा कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा। आप क्या कहेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, इनको क्या किया गया? संसद की कार्रवाई द्वारा हटा दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं? संसद की कार्रवाई द्वारा हटा दिया गया। तो महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लोगों पे लगता है, इसलिए जब भी पॉलिटी पढ़ाएंगे तो हम बार बार ये नहीं बोलेंगे संसद की प्रक्रिया, हम आपको बताएंगे तो कहेंगे कि उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग। तो आप समझ जाइएगा कि जो महाभियोग है प्रक्रिया सब पे लगेगी, लेकिन सर बोलना चाह रहे हैं कि संसद की कार्रवाई। समझ रहे हैं? अब बार बार वहां जाके मत कोचिएगा, समझे? तो शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए। अब तक कितने राष्ट्रपति पर लगा है? एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। अब तक एक भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। आगे बढ़ जाए। छाछठ % टोटल स्ट्रेंथ का चाहिए। टोटल जितने लोग रहते हैं उसमें 66%। दोनों हाउस में नहीं चाहिए 1/4 भाई। दोनों हाउस में, अभी हम आपको बोले दोनों हाउस में क्यों चाहिए 1/4? भाई आप किस दुनिया में हैं? ध्यान से नहीं सुनते हैं। सीबीएसई वाला है ना, हाउस बोल रहा है सदन को। देखिए भैया, जो सदन स्टार्ट कर रहा है, जो हाउस स्टार्ट कर रहा है, ये वाला जो 1/4 वाला हिस्सा है, ये केवल उस पर लगेगा जो स्टार्ट करना चाहता है। समझेगा? इसको एक एक्स्ट्रा बर्डन दिया गया है कि नहीं, तुम्हें स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? 25% वोट चाहिए। ठीक है, इसको नहीं दिया गया क्योंकि भाई उधर से स्टार्टे होके आ रहा है, मतलब वो लोग जांच परख किए ही होंगे। अब इसको एक एक्स्ट्रा बर्डन दिया गया है कि यहाँ राष्ट्रपति आके कहेगा कि ना माफ कर दो, माफ कर दो। उन्हें राष्ट्रपति माफ करने के लिए नहीं चिल्लाएगा। तो दोनों में एक एक्स्ट्रा बर्डन। इसमें एक एक्स्ट्रा बर्डन है कि तुम्हें 25% से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, और इसमें एक एक्स्ट्रा बर्डन है कि राष्ट्रपति की भी बात सुननी पड़ेगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाता। अब तक किसी पर भी महाभियोग नहीं लगा। महाभियोग की चर्चा किस देश से लाई गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लाया गया है? तो अमेरिका से। पद कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से। किस अनुच्छेद में? 61 में। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द प्रयोग होगा। ये चीजें दूसरे पे भी लागू होगी, तो उस समय महाभियोग शब्द नहीं बोलकर संसद की कार्रवाई कहा जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल के लिए होता है। हो गया? आगे देखते हैं हम लोग। बाबू एक चीज को 20 बार बोलेंगे, पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहे हैं लोग। क्लास के बाद पीडीएफ डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। समझिए, उल्टा सीधा कमेंट करता है, उल्टा सीधा, मतलब उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। कल ये वो कमेंट ऑन है ना, तो कुछ कुछ करेगा सब उसमें। आगे देखिए, हम आगे समझा देते हैं। राष्ट्रपति साहब जो हैं, इनको फ्री में क्या दिया जाता है? एक तो राष्ट्रपति भवन दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन बहुत ही भव्य है। राष्ट्रपति भवन ये एक पहाड़ी पर बना है जिसका नाम है रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? रायसीना की पहाड़ी पर। इसके घर के आगे एगो रास्ता है, इस रास्ता का नाम है राजपथ, राजा साहब का पथ है। ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है इंडिया गेट तक।
इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है ये बनाया गया था किसकी याद में? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे उनके याद में। कहेगा अज्ञात सिपाहियों के शहादत के लिए कौन सी गेट बनाई गई थी? तो इंडिया गेट बनाई गई थी। समझ में गया? इंडिया गेट यहाँ से सड़क, ये राजपथ है। इन राष्ट्रपति भवन के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसका नाम है मुगल गार्डन। क्या नाम है? मुगल गार्डन। इसमें 1200 कैटेगरी की फूलें हैं। सोचिए कितना बढ़िया है, 1200 कैटेगरी की फूल है। आपको पता है राष्ट्रपति को कभी इतना फुर्सत ही नहीं मिला होगा कि कभी इसमें जाएं, क्योंकि इंसान को लगता है कि वो लाइफ बड़ी अच्छी है। जाने के बाद समझ में आता है कि जितने इंसान को आगे बढ़िएगा ना, आपकी जिंदगी कब रहती है? जब आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तब। 1 लाख से ज़्यादा जहाँ आपकी इनकम गई ना, फिर जिंदगी जिम्मेदारी बन जाती है। ये करो, वो करो, ये देखो, नहीं देखो, अजीब चीज़ हो जाता है। तो राष्ट्रपति साहब को इधर फुर्सतों नहीं मिला होगा हमारे ख्याल से जाने का। इस राष्ट्रपति भवन में 340 से ज़्यादा कमरे हैं। उसमें अकेले रहते हैं रामनाथ कोविंद इतना बड़का घर में वो आदमी अकेले रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो ये राष्ट्रपति भवन है। इसको बनाया कौन था? तो दिल्ली में जितनी चीजें बनी हैं वो एडविन लुटियन ने बनाया था। एडविन लुटियन, लुटियन नामे से स्पष्ट है, लूटने के लिए बनाया गया था। लुटियन। इसका हेल्पर था बेकर्ड। हेल्पर का नाम क्या था? बेकर्ड। तो एडविन लुटियन और बेकर्ड ने बनाया था। इसीलिए दिल्ली का वह हिस्सा जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां संसद भवन है, ये जितनी बिल्डिंग है वो किसने बनाया था? लुटियन ने। इसलिए उस एरिया को लुटियंस दिल्ली कहते हैं। तो दिल्ली में 3 हिस्सा, नई दिल्ली जो अभी बना है, पुरानी दिल्ली जो मुगलों के वक्त में थी, और लुटियंस दिल्ली जिसे अंग्रेजों ने बनाया है। तो मुगलों ने जिस दिल्ली को बनाया था वो पुरानी दिल्ली, लाल किला, जमा मस्जिद, ये सब का एरिया है। जो अंग्रेजों ने दिल्ली को बनाया था, जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े अधिकारी, उसे लुटियंस दिल्ली कहते हैं। और जो अभी के वक्त है वो नई दिल्ली है। तो दिल्ली का 3 गो दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली चलती कहाँ से? देश कहाँ से चलता है? लुटियंस दिल्ली। देश कहाँ से चलता है? लुटियंस दिल्ली। सब तो वही है लोग। अब इधर संसद भवन है, इधर और सुप्रीम कोर्ट है, आधा किलोमीटर का डिफरेंस है। कौन चाहिए ज़्यादा? पूरा एरिया कौन सी दिल्ली है? लुटियंस दिल्ली। यही केंद्रीय सचिवालय। तो एडविन लुटियन ने सारी बिल्डिंग्स को बनाया था। राष्ट्रपति की समझ में आ गया? 61 तक, अनुच्छेद 61 तक ही तो बताए थे आपको शॉर्टकट में ट्रिक। लुटियंस दिल्ली तक। आगे बढ़े। यहाँ देखिए बाबू, एक चीज ध्यान से देखिए, फ्रॉड से बचिए। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है खान सर का ऑनलाइन बैच के नामांकन जारी है। जितने लोगों ने दूसरे जगह से बैच लिए रहेंगे, इस तरह से देखिए, जितने लोग लिए रहेंगे ये सारे लोग का बैच फंस जाएगा। ठीक है? इसलिए आप अपने भाई दादा सबको एग्जाम कर दीजिए कि भाई ये सब फ्रॉड है। ठीक है? और नहीं तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बेचारा परेशान है। ये भी ज़्यादा होशियार बन रहे थे, जाके ले लिए। इसको क्या बोला कि हम तुमको 500 में सब सब्जेक्ट दे देंगे, ले लो, सब सब्जेक्ट दे देंगे। आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिए, दुनिया का कोई भी टीचर का जो बैच पढ़ाते हैं, आगे समझा देते हैं, पहले ये समझिए, कहीं मत सोचे। दुनिया में कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, वो कम से कम 3 ठो सर्वर लिया रहता है। 3 सर्वर। ठीक है? आपका कोई क्लास वो एक सर्वर से नहीं देता है। होता है कि आज जो फर्स्ट सर्वर होता है ना, फ्रंट एंड सर्वर, उसके किसी चीज को आप आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। वही आपको दिखाई दे रहा होता है कि कितने लड़के पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें फर्स्ट सर्वर पे 5000 लड़के पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन जो इसके पीछे बैकएंड में सर्वर है वो आपको दिखता ही नहीं, उसका कमांड ही आपके पास नहीं होता है। तो हम लोग के जितने क्लास होते हैं वो 20% क्लास फ्रंट एंड पर रहते हैं। आपको ये 20% क्लास कोई भी नॉर्मल आदमी या जो हैकर होकर जानता होगा दे देगा। बाकी 80% जो बैकएंड पर चलता है वो तो पता ही नहीं है किसी को किस सर्वर पे चल रहा है, इसलिए ये फंस जाते हैं। इसलिए किसी को आप, कोई भी टीचर हो, चाहे वो दिल्ली के कोई भी हो, कई लोग कह रहे थे कि राकेश यादव सर का बैच दे देते। अरे भैया तू स्टूडेंट है, मैंने टीचर से होशियार हो गया है अरे भाई साहब
गजब गजब दिमाग लगाते, फिर रोगे। अब वो लोग क्या करते हैं, बेच बेच के अपना नंबर बंद कर देते हैं। आप चिल्लाते रहो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति साहब की सैलरी 5 लाख रुपए, ये बच्चे वाला चीज पूछ रहे हैं। आगे बढ़े। बस अब कमेंट छोड़ दीजिए आप लोग। हम आपको अनुच्छेद 52 से पढ़ा दिए हैं 61 तक। आर्टिकल 62, इसमें कहा गया है जो राष्ट्रपति साहब है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, क्या होना, रिक्त होना। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज है भैया, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना है। कैसे राष्ट्रपति साहब का पद रिक्त होता है? रिक्त मतलब क्या होता है, खाली हो जाना। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाना। तो इसमें कहा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव करा लेना है, चाहे दुनिया भाड़ में जाए। इसलिए जब कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लेना है। और ये 6 महीने तक भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसके जगह पे कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति साहब जो है, मान लीजिए ये नहीं है, तो इनके जगह पे कौन आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अभी वेंकैया नायडू साहब है हम लोग के उपराष्ट्रपति। और जब ये उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट में 33 गो जज बैठल हैं एक्स्ट्रा, कोई ना कोई एक सीनियर जज आएगा। तो ये 3 चीज समझ में आ गया। अनुच्छेद 62 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। राष्ट्रपति साहब का पद जब रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने में भर देना है। ये 6 महीने के दौरान उसके खाली पद पर उपराष्ट्रपति बैठा रहता है, तब तक उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है। क्योंकि राष्ट्रपति का पद भरना जरूरी है, क्योंकि वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। आगे बताएंगे राष्ट्रपति की शक्तियों में। अब राष्ट्रपति साहब का पद खाली कब कब होता है? एक होता है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, कार्यकाल समाप्त, 5 साल का कार्यकाल तक समाप्त हो गया। और 5 इत्तेफाक देखिए कि 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाए और उनका चुनाव भी ना हो पाए। मान लीजिए चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव कराना, कोरोना जैसी कोई बहुत बड़ी बड़ी महामारी आ गई, तब राष्ट्रपति साहब का चुनाव तब भी तो हो सकता है भाई, कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके जगह पे दूसरा चुनाव नहीं हो पाया। एक ये भी स्थिति है खाली होने की, राष्ट्रपति साहब का पद खाली। दूसरा क्या है, अगर राष्ट्रपति साहब त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र मतलब क्या होता है, इस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे। राष्ट्रपति साहब क्या कर दे, रिजाइन कर दे। तो जब राष्ट्रपति रिजाइन कर देते हैं तो भी उनका पद क्या हो सकता है, खाली हो सकता है। यहाँ पर और भी कुछ हो सकते हैं राष्ट्रपति का, सोचिए सोचिए, और भी कुछ सोचते रहिए। और क्या हो सकता है राष्ट्रपति का पद खाली होने में, सोचिए और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता है, आंसर दीजिए। मान लीजिए राष्ट्रपति का 5 साल का काम है और उनको उससे पहले ही महाभियोग लगा दिया, 3 साल पे महाभियोग लगा दिया। कितने साल पे, 3 साल, तब भी तो खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किसी को दिक्कत? एक और चीज हो सकता है, निर्वाचन जो हुआ है, निर्वाचन अवैध, मतलब गलत ढंग से चुनाव हो गया है। अब आप कहेंगे सर गलत ढंग से कैसे? मान के चलिए कि उसका 35 साल एज था, ठीक है, लेकिन वो कहीं सरकारी नौकरी पे था, उसने छुपा लिया कि हम सरकारी नौकरी पे हैं और राष्ट्रपति के बन गया। लेकिन 2 साल बाद उसका पड़ोसिया बता दिया कि तो चुनाव के समय राष्ट्रीय लाभ के पद पर था, तो उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, बिना महाभियोग लगाए ही, ऐसे ही हटा दिया जाएगा। महाभियोग लगा था, त्यागपत्र दे दिया तो अपने चल जाएगा, जा भाई साहब। जिस तरह से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे देख दें, बिहार से चुनाव त्यागपत्र दे दिया। और क्या हो सकता है? कार्यकाल से पहले मर जाए, मृत्यु, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये 5 कंडीशन में राष्ट्रपति साहब के पद खाली हो जाते हैं। किसी को दिक्कत? इन 5 कंडीशन में राष्ट्रपति साहब का पद क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इसके अलावे और कोई कंडीशन नहीं है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। हो गया? हाँ, डेथ भी हो सकता है, वेरी गुड।
फॉरेन यात्रा नहीं बाबू, फॉरेन यात्रा में पद खाली नहीं होता है। वो ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं जाएंगे तो हमारा पद खाली हो जाएगा। 24 घंटा कोई अपनी कुर्सी पे नहीं रहते हैं। खैर आपने दिमाग अच्छा लगाया है, फॉरेन यात्रा पे पद खाली नहीं रहता है। वेरी गुड। एक्सपायर हो जाते हैं, टाइम एक्सपायर। टाइम एक्सपायर का मतलब कार्यकाल खत्म हो जाता है, पहले लिख दिए बाबू। दिल दिमाग खराब हो गया वो सब दिल दिमाग खराब होगा तो उनको क्या दे देगा, सब महाभियोग देके या त्यागपत्र देके हटा देगा। अब इसमें एक चीज समझिए, ये जो 4 कंडीशन आपको दिख रहा है ना, ये 5 कंडीशन में जो राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, इसमें केवल ये जो 4 कंडीशन है, इसी 4 कंडीशन में हम किसको लेके आते हैं, उपराष्ट्रपति को ले आते हैं। अगर इस 4 कारण से अगर राष्ट्रपति साहब का जो ये है क्या नाम है पोस्ट खाली हो रहा है, तो हम किसको लाएंगे, उपराष्ट्रपति को। तो आप कहेंगे कि सर अगर उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, टेन्योर खत्म हो गया है, और उनके जगह जिन्हें दूसरे को आना चाहिए, अभी उनके चुनाव में 2-3 महीने का टाइम है, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। तो कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाए और उस राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी न आया हो, या अभी चुनाव में 6 महीना या 2 महीने का समय हो, तो वही राष्ट्रपति को रोक के रखा जाएगा कि चाचा बैठ जाइए, चाचा बैठिए, अभी यहीं पर बैठिए, क्योंकि आपका नहीं है। तो इसमें क्या रहेगा, वह स्वयं वहीं पर बैठा रहेगा, सेल्फ क्या रहेगा, सेल्फ अपने पोस्ट पर रहेगा। कब तक, जब तक कि चुनाव उसका नहीं हो जाता है। समझ में आएगी नहीं आएगा, कब तक, जब तक कि उसका चुनाव नहीं हो जाए। आगे बढ़े। तो राष्ट्रपति का पद कितने कंडीशन में समाप्त हो सकता है, 5 कंडीशन में। इसमें केवल एक कंडीशन ऐसा है कि जब कभी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो वह खुद अपने पद पर रहेगा, न कि किसी उपराष्ट्रपति को बुलाएगा। लेकिन अगर वो त्यागपत्र दे दिया तो ससुरा अपना खुदे टाइम हुआ पूरा नहीं किया, ओके एक्स्ट्रा कैसे बैठा के रखेंगे, तब किसको बुलाया जाएगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद नहीं है। महाभियोग लगा के लतिया दिए तो भी कौन आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा। 3 साल काम किया, समझिए ध्यान से, 3 साल काम किया, बाद में पता चला कि तो फर्जी तरीके से था, तो उसको हटा दिया जाएगा, कौन आएगा, उपराष्ट्रपति। यहाँ एक क्वेश्चन फंस जाएगा कि ससुरा जब ये गलती से आया था, इसका चुनाव ही वैलिड नहीं था, इनवैलिड चुनाव था, तो इसके द्वारा पिछले दिनों में किया गया काम वैलिड कैसे हो जाएगा। यानी अगर कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन ही अवैध रूप से हुआ हो और उस अवैध रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को 2 साल बाद हटाया गया हो, इस 2 साल में उसने कई लोगों को फांसी पे सजा दिया होगा, मतलब फांसी की सजा को नामंजूर करके लटका दिया होगा, बहुत सारे विधेयकों पर साइन किया होगा, तब उसका कार्य अवैध होगा या अवैध, बोलिए, लीगल या इलीगल। अगर आप एल लिख के कमेंट करते हैं, एल लिख कर, अगर मान लीजिए आप एल लिखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपका कहना है लीगल है, और अगर आई लिखते हैं तो हम समझ जाएंगे इलीगल है। आप बताइए, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हुआ 2 साल बाद, तो 2 साल में किया गया काम उसका एल फॉर लीगल होगा या आई फॉर इलीगल होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे लोग, एल या आई, एल या आई। एल कह रहे हैं लोग, कुछ लोग आई कह रहे हैं, लोग ज्यादातर एल कह रहे हैं, लोग बहुत सारे लोग एल कह रहे हैं। देखिए कितना जल्दी से आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए बाबू, लीगल होगा, वेरी गुड। इलीगल नहीं होगा, सोनी कुमारी, इलीगल नहीं होगा, ध्यान दीजिए, आगे समझिए। लीगल होगा तो क्यों और इलीगल होगा तो क्यों, बात तो ये है ना। तो बात समझिए जरा ध्यान से, कहाँ क्या कहा गया पहले ही आप याद कीजिए। हम आपको बताए थे, जब राष्ट्रपति बता रहे थे तो कहा गया था कि राष्ट्रपति हर हाल में किसके हिसाब से काम करेंगे, मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेंगे। यानी राष्ट्रपति साहब का जितना काम किया जाता है वो राष्ट्रपति साहब अपना काम खुद नहीं करते हैं, किसके कहने पर करते हैं, मंत्रिमंडल के कहने पर करते हैं। ये तो कंफर्म है। तो राष्ट्रपति भले गलती से चुनाया गया हो, फर्जी सर्टिफिकेट से चुनाया गया हो, डेट ऑफ बर्थ गलती बताया हो, वो ना ससुरा गलत है, लेकिन जो मंत्री लोग बने हैं, चुनाव जीत के आए हैं, वो तो सही है। तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई भी काम, राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई भी काम
मंत्रिमंडल के सलाह पर होता है। इसलिए अवैध रूप से निर्वाचित व्यक्ति द्वारा, अवैध रूप से निर्वाचित कोई भी राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य को हम वैध मानते हैं, लीगल मानते हैं, यह सोचकर कि यह काम तो मंत्रिमंडल का था, केवल ई बकलवा साइन किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? एल एल, वेरी गुड। सब लोग एल बोल रहे हैं। आई नहीं बोलिए बाबू, आई कौन बोलते हैं भाई? अमन कुमार, आई नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा। राष्ट्रपति करता कौन चीज है? समझ में आ गया कि नहीं? पूरा कंसेप्ट से समझ रहे हैं, पूरे कंसेप्ट से। अब मर गई ने राष्ट्रपति साहब, तो फिर उनके जगह तो दूसरा अइबे करेगा। कौन आएगा? वही आएगा। मरने के बाद भी उसी को लाएंगे। मरने के बाद एक ही शर्त है, जब वो खुद बैठल रहता है। कौन? कार्यकाल समाप्त होने के बाद। अब ध्यान से समझिए, अब तक ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ है कि जिसका टाइम पीरियड पूरा हो गया हो और उसके जगह दूसरे का चुनाव नहीं आया हो। यानी इसकी नौबत अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर नौबत आएगी तो उसी व्यक्ति को बैठाया जाएगा। अब तक किसी राष्ट्रपति साहब ने त्यागपत्र नहीं दिया है, और ना ही अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है, और ना ही अब तक किसी ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है जो फर्जी तरीके से हुआ हो। तो देखो भाई, हमारे संविधान को बने हुए आज 70 साल होने जा रहे हैं। 70 साल होने क्या जा रहे हैं? हो गया 1950 में लागू हुआ था, ये 2020 आ गया। 70 साल पहले ऐसे ऑप्शन दे के गए हैं सब हमारे संविधान वाले, जिस ऑप्शन में आज तक इन सब का जरूरत नहीं पड़ा। बस एक की जरूरत पड़ी, मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु को तो कोई रोक नहीं सकता भैया, समझाएगी? तो जरा माइंड देखो यार संविधान बनाने वालों को। अब दिल पर हाथ रखो और सोचो कि क्या आज के हमारे नेता ऐसा संविधान बना सकते हैं? अरे उनको पढ़ने नहीं आएगा। कह दीजिएगा कि कानून मंत्री को कह दीजिएगा कि आप हमारा पॉलिटी का क्लास लीजिए यूट्यूब पर, इतना ना डिसलाइक मारेगा सब, इतना डिसलाइक मारेगा सब कि कानून मंत्रालय छोड़ देंगे। ये हाल हो गया है यहाँ पे। जबकि उस समय के नेताओं को सैल्यूट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद, BN राव, हमारे भीमराव अंबेडकर, हर लोगों का योगदान था। ऐसा नहीं था किसी एक का था, सबका था। लेकिन वो एक दौर था। अब दो ऐसे राष्ट्रपति साहब थे जो मर गए। क्या हो गए? मर गए। लेकिन एक झोल हो गया। झोल क्या हुआ देखिए, आज तक ऐसा इसका तो नौबत आया ही नहीं, ना ही इसका नौबत आया, ना इसका। यानी दो ऐसे राष्ट्रपति साहब से, दोनों जानी मुसलमान थे, एगो जाकिर हुसैन थे, एगो फखरुद्दीन अली अहमद थे। दोनों आदमी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, मर गए। अब एक बात बताइए, जब दो राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले मरा है तो कै गो उप कार्यवाहक राष्ट्रपति आना चाहिए? जब यह उपराष्ट्रपति इस कंडीशन में टेम्परोरी आता है, यानी किसी के मरने के बाद टेम्परोरी आता है, तो उसे राष्ट्रपति नहीं कहा जाता है, उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। यानी ये काम करने के लिए आया है, केवल उसका काम करने के लिए। तो दो राष्ट्रपति मरा है सब, तो कै गो कार्यवाहक राष्ट्रपति होना चाहिए? दुइये गो ना, लेकिन आप देखेंगे तो 3 गो हो जाएगा। कौन कौन? बीबी गिरी, हिदायतुल्लाह और BD जत्ती। 3 गो कैसे हो गया? ससुरा 2 गो मरा। अब देखें 2 गो आदमी मरेगा और 3 गो कफन का लिया आएगा, है कि नहीं? देखिए कैसे झोल हो गया। बीबी गिरी पॉलिटी का क्लास नहीं किए थे मेरा, असल में उस टाइम नहीं थे। बात समझिए, यहाँ बेहतरीन ढंग से समझिए, वरना कंफ्यूजन होकर खत्म हो जाएगा कहानी। एक राष्ट्रपति साहब थे जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ लिख देते हैं जाकिर हुसैन। जामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने किया था। अच्छे राष्ट्रपति थे। हमारे यहाँ का सब राष्ट्रपति ठीक ठाक होता है। हमको 2 गो राष्ट्रपति अच्छा लगता है, एगो राजेंद्र प्रसाद, एगो APJ अब्दुल कलाम। बाकी लोग आए और चले गए। देखिए जैसे जाकिर हुसैन मरे, जाकिर हुसैन क्या हो गए? मर गए। तो राष्ट्रपति के पद पर कौन थे? जाकिर हुसैन। एक बार दूसरे ढंग से समझाने दीजिए, फिगर दिमाग में लाने दीजिए। राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति के पद पर थे जाकिर साहब, जाकिर हुसैन, ठीक है। उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति बीवी गिरी। उपराष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी, VV गिरी। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको कंसंट्रेट होकर समझिएगा, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। जाकिर हुसैन मर गए, पूरा 5 साल हुआ ही नहीं कि जाकिर हुसैन मर गए, तो इनके जगह पे किसको भेजिएगा?
उपराष्ट्रपति को भेजिएगा। तो उपराष्ट्रपति बीवी गिरी को यहां भेजा गया, वीवी गिरी, यहां आ गए बीवी गिरी साहब। अभी बताइए, बीवी गिरी राष्ट्रपति थोड़ी कहलाएंगे, वो तो कहलाएंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, काम पूरा करने के लिए आए, फुल टाइम तो आए नहीं है बीवी गिरी। लेकिन जब राष्ट्रपति साहब मरे हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर इनका चुनाव होगा कि नहीं होगा, कि कब तक इनको काम संभालने के लिए दीजिएगा। तो बीवी गिरी जो थे ना, ये सोचे अरे तरीका, एक काम करते हैं, उपराष्ट्रपति में रखा क्या है, सीधे उठ जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये तो उठ ही सकते थे, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद थोड़े है। लेकिन इनके जो मास्टर साहब थे, ये इनको पढ़ा दिए थे कि लाभ के पद पर रहिएगा तो चुनाव नहीं उठ सकते, इसलिए इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। कहा कि है ना, हम उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ेंगे। तो लोग कहे अरे भैया आप यहीं रहिए ना, जब जीत जाइएगा तो छोड़ दीजिएगा। तो कहा ना तू ज्यादा जानता, हमारा मास्टर साहब पढ़ाए कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बताइए इनको, देखा यहाँ पे। अब बताइए, ये तो मर गए, जाकिर नाहक मर गए, जाकिर हुसैन मर गए, तो राष्ट्रपति का पद खाली हुआ। ये ससुरा भरने आया था तो ये अपन पद में छोड़ दिया। ले, एक तो रहने 12 रुपए से मार दिलस बिच्छी, और छटपटाने लगेगा भैया राष्ट्रपति का पद मरने के कारण खाली हो गया। ये ससुरा चुनाव लड़ने के लिए त्याग पत्र दे दिया, दोनों खाली हो गया। अब कौन आएगा, अब कौन आएगा भाई? तो अब आएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट से जज साहब। कौन आएंगे? सुप्रीम कोर्ट से जज साहब मोहम्मद हिदायतुल्ला, हिदायतुल्ला। कौन आएंगे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब इनको भेजा गया कि भाई आप यहां आइए, तो यहां से आए एम हिदायतुल्ला। समझ में आ गया? यहां झोल पकड़ा गया, मरा एक के गो आ गया सब 2 गो। सारा कांड हो गया बीवी गिरी के टीचर के वजह से। आप बताइए भैया, सरकारी नौकरी पे रहते हैं तब ना इनको चुनाव से पहले ही छोड़ना था। ये तो लाभ के पद पे थोड़ी, तो ये तो नेता पे थे। ये जीत जाते, जिस दिन शपथ लेना था उस दिन उसको त्यागपत्र देते थे कि हम जा रहे हैं अब शपथ लेने, तो ये पहले ही छोड़ दिया। अब लड़का माथा खजुआता है, ससुरा 2 गो मरा, 3 गो काहे आ गया? अरे ये तो एक्के में 2 गो झोल कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस बोलिए। आगे बढ़े। अभिषेक कुमार जी, आपके दरोगा का पीडीएफ नहीं खुल रहा है ना, तो किसी के मोबाइल दिखाइए। आप, आपके मोबाइल के डॉक्यूमेंट में चला जाता है वो डाउनलोड होके, आपको चलाने नहीं आ रहा है मोबाइल। आगे देखिए, समझ में आ गया? यस। ये कौन बोल रहा है नो? ये जो नो बोल रहा है ना, वो अपने नाम के आगे लिख दो, आई एम न्यू बीवी गिरी। बंगलोलवा कहीं का, इसको इसे समझ में नहीं आ रहा है। ये भी बीवी गिरी के लग रहा है, एक के घर का है। समझ आ गया? नो बोलता है, नो। इसके ध्यान में कोई आता पता है? इसके ध्यान में था कोई और, इसलिए एकरा समझ में नहीं आया। हाँ? 1,07,000। चलो बाबू ध्यान से देखो, सर्वर बाबू थोड़ा सा रुक सकता है। अभी बैक एंड सर्वर पर 1,07,000 लड़कों का लोड है। यहाँ फ्रंट एंड पे कितना है? 5500, 5,000 का फ्रंट एंड पर है, बैक एंड पे उतना है। चलिए ध्यान से देखिए, रुकेगा तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा बफरिंग कर सकता है। आगे देखिए, ये समझ में आ गया? एक गो राष्ट्रपति साहब मरे, 2 गो झोल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बीवी गिरी चुनाव में जीत गए। देखिए ससुरा में कॉन्फिडेंस, देखिए चुनाव जीत गया था। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। चुनाव क्या हो गया? जीत गया। कहा है तरीका, उससे क्या मतलब हम जीत जाएंगे। अब एक आदमी को और जान लेते हैं लोग, एक और जान ले लिया जाएगा और राष्ट्रपति का। अब एक राष्ट्रपति आया है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली भाई, एगो तो मुस्लिम सब जल्दी किसी बड़े पद पर जाता नहीं है, सब पहुंच रहा है तो मरिए जा रहा है सब। अजब हाल है। मुस्लिम सब उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, हमको बड़ा अजीब लगता है भाई। देखिए ध्यान से, एक तो भाई जल्दी जल्दी तू लोग कहीं बन नहीं रहा है। एगो यहाँ बना तो मर गया, एगो यहाँ बना तो मर गया। एगो अब्दुल कलाम थे बेचारे, 5 साल पूरा करके गए। ये तो बेचारा कुछ करवा नहीं किया था फखरुद्दीन अली अहमद। वो तो यूनिवर्सिटी भी बनाया, जामिया यूनिवर्सिटी, जिसमें वीरेंद्र सहवाग जैसे अच्छे लोग पढ़े हैं, हमारे खेल शाहरुख खान जैसे एक्टर पढ़ा है वहाँ पर, तो अच्छा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। ये तो कुछ नहीं किया, बेचारा मर गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये साहब मर गए, ये मर गए, तो इनके जगह पे जो उस वक्त के उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था बी डी जत्ती।
बीडी जत्ती, बीडी जत्ती यहां पर आए, फिर बाद में चुनाव हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप बताइए तो अब तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं काम करने के लिए? 3 ठो। कौन कौन? पहला बीवी गिरी पहले ही त्यागपत्र दे दिया उधरे से, तो इसके जगह पे आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसके बाद बीडी जत्ती, क्यों? बीडी जत्ती। कई गो राष्ट्रपति मरा टाइम से पहले? टाइम से पहले राष्ट्रपति मरने वाला 2 गो, लेकिन उसका जगह भरने वाला 3 गो। सारा कांड किया था ये बीवी गिरी। इसका मास्टर साहब इसको गलती पढ़ा दिया था इसलिए। लेकिन कॉन्फिडेंस देख रहे हैं बंदा में कितना खतरनाक। द्वितीय चरण की मतगणना में जीता था इसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त था। लेकिन कुछ भी कहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हो गया? ये कह रहे हैं भाई दिनेश कुमार जी, कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने में त्यागपत्र कर सकता है? बाबू कार्यकाल इनका कहना देखिए क्या, नहीं कर सकते। आपको इमरजेंसी में बैठाया गया ना। यहाँ एक बाबू का क्वेश्चन है दिनेश जी का, देखिए उनका क्या कहना है क्वेश्चन कि सर मान लीजिए उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है और इसके लिए उसे बैठाया गया है 6 महीना तक के लिए कि भैया आप टेम्पोररी रुक जाइए। इस बीच वो त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकता है। देखिए वो दे सकता है। इस स्थिति में फिर किसको बुलाया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। लेकिन कहा गया है कि वह देगा नहीं, उसी को एक्सटेंड करके रखा जाएगा। लेकिन अगर बीमार पड़ गया है, अस्वस्थ है, तो वो दे सकता है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन अमूमन वो देता नहीं है। हो गया? दूदू को मुस्लिम लोग पहुंचे लोग वहां जाके मर गया सब वहां पे। चलिए देखिए ध्यान से, पहले राष्ट्रपति मरे कौन टाइम से पहले? जाकिर हुसैन। उनके जगह कौन आए? बीबी गिरी। ये क्यों आए? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे और ससुर हिये से मार दिए, त्यागपत्र दे दिए। अब यहीं से त्यागपत्र दे देंगे तो वहां थोड़े ना सजेंगे, वहां जाएंगे क्या? कहा जाता है मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है। अरे भैया तू यहां इसीलिए गया है कि तू उपराष्ट्रपति एकरे छोड़ देगा तो वहां का लिए जाएगा यहाँ पर। फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लाया गया था। समझ में गया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने भारत के 3 बड़े बड़े पद पर अपने रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा पद कौन होते हैं? राष्ट्रपति साहब का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति साहब का। उसके बाद उपराष्ट्रपति साहब का, उपराष्ट्रपति। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बड़े बड़े पद है। तो देखिए भैया यहां देखिए, ये तो एक बार कार्यवाहक रूप के राष्ट्रपति में रहिए गए थे। और क्यों थे? क्योंकि वो मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में इन्हें जाके उपराष्ट्रपति भी बनाया गया था। तो ये बंदा अकेले ही 3-3 पोस्ट पे था। सोचिए यहाँ किसी को ग्रुप डी का नौकरी नहीं मिल रहा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, तीनों बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो 2 आदमी मरे, 3 आदमी का झोल हो गया। आगे देखें, मैप वाला क्लास व्हाट्सएप पे। अरे बाबू चलने दीजिए, उन लोग को व्हाट्सएप पे मिल रहा है दूध जिनको खरीदना है खरीद लो भाई। 10% क्लास मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। जो देगा आपको वो उसका पैसा डूब जाएगा आपका। आगे देखते हैं। इनवैलिड इलेक्शन क्यों हो सकता है? देखिए बहू, मान लीजिए कि उसका उम्र होना चाहिए 35 साल और उसने कह दिया हम ही कह दे कि मेरा उम्र 35 साल है, हमारा 35 अभी हुआ ही नहीं है। अब कहीं से सर्टिफिकेट बना के दिखा दे, बाद में जांच हुआ कि नहीं भाई तो झूठ बोल रहे थे, तब गड़बड़ा जाएगा। दूसरा हो सकता है कि भाई वो सरकारी नौकरी पे हो, झूठ बोल रहा हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई BHU राजा हाल है भाई, BHU का बात इसमें क्या लिए लेके आते हैं लोग? हमारा अभी ब्याह ना हुआ है, अभी हमारे बस सगाई हुआ है, इंगेजमेंट। इसका रहा सर ब्याह हो गया। ब्याह होगा तो बताएंगे नहीं, एप्लीकेशन पे उस दिन छुट्टी रहेगा, 1 महीना तक छुट्टी रहेगा 1 महीना ठीक है ना? 1 महीना तक छुट्टी रहेगा। अभी केवल इंगेजमेंट हुआ है। आगे बढ़े। PDF इसके बाद हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया बच्चों को? अच्छे से समझ में आ गया? हाँ, किसी कोई दिक्कत नहीं है? मटेरियल इसका डाल देंगे। ये राष्ट्रपति साहब हो गए, इनके पावर। आगे अब समझा देते हैं आपको, रिवीजन करने के लिए बता देते हैं कुछ। रिवीजन कीजिए फटाफट। आर्टिकल 61 एम्पीचमेंट या
वियोग। बताइए तो कितने लोगों पर अब तक महाभियोग लगा है? कितने लोगों पर महाभियोग लगा है? 0। महाभियोग कितने लोगों पर लगा है? 0 लोगों के ऊपर। हो गया? 0 लोग पे महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लाई गई है? यूएस से, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग शब्द किसके लिए प्रयोग हो सकता है? महाभियोग शब्द प्रयोग होगा, महाभियोग शब्द प्रयोग होगा, बताते रहेंगे आप लोग। शब्द का बोलेगा तो अब आंसर दीजिए, हम नहीं बोलेंगे शब्द का। अगर महाभियोग को प्रारंभ करना है तो कितने वोटों की जरूरत है, कितने % की जरूरत है? और अगर पारित करना है तो पारित करने के लिए कितने % यानी कितने की जरूरत है? 1/2, 2/3 ये बताएंगे। कहेगा कि कौन सा सदन स्टार्ट कर सकता है, तो आप बताइए लोकसभा स्टार्ट करेगा या राज्यसभा करेगा, या दोनों में से कोई भी कर सकता है? आंसर देंगे लोग। अगर कह देगा इसी के जगह पे कि कितने दिनों का टाइम दिया जाता है, कितने दिनों का टाइम दिया जाता है, तो आप यहाँ दिन लिख दीजिएगा। कितने राष्ट्रपति पर लागू हुआ है? नहीं लागू हुआ है, अब तक किसी पर लागू नहीं हुआ है। कहेगा कितने दिन के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव कितने मंथ के अंदर हो जाना चाहिए? क्या अवैध राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य वैध होगा? इसका कार्य जो है वो लीगल होगा कि इलीगल होगा अगर चुनाव अवैध भी हो गया है तो? कितने राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था? कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति आए हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति की संख्या कितनी है? कौन व्यक्ति है जो एक साथ 3 बड़े पोस्ट पर रहा था? एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा था, फिर जाके उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत गया और भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा था। एक साथ 3 बड़े पद पर रहने वाला। वेरी गुड। 6 मंथ 14 दिन। वेरी गुड, वेरी गुड। हिदायतुल्लाह साहब। हाँ, आप HB लिख देंगे तो चलेंगे, बड़ा टफ नाम होता है। मुस्लिम लोग के नाम कुछ ज़्यादा टफ हो जाते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो पीछे मिलेगा आपको मध्यकालीन में एक से एक मिलेंगे सब वहाँ पर मध्यकालीन इतिहास में। मुस्लिम लोग के नाम आप लोग हैबिचुएटेड नहीं रहते हैं, इसलिए टफ थोड़ा लगता है। समझ में आया? वेरी गुड। 66%। देखिएगा आपसे जब एग्जाम में पूछेगा ना तो यहाँ परसेंटेज नहीं पूछेगा, 1/4 पूछेगा तो आप बता दीजिएगा ना 1/4 होता है। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछेगा, 2/3 पूछेगा तो आप 2/3 बता दीजिएगा। बात बराबर हुई है। 2/3 बोलने पे समझे में नहीं आता है मांग कितना रहा है। हम लोग जब आपको पढ़ाने के लिए जब पेडागॉगी पढ़ रहे थे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना क्या है, फिर न्यूमेरिक्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ बताया गया था कि क्या क्या चीज़ें लड़कों को जल्दी समझ में नहीं आती है। इसलिए कभी भी लड़कों को एक चीज़ दिखेगा दशमलव में लिखी हुई चीज़ समझ में नहीं आएगी। जैसे हम आपसे कह देते हैं कि 89.3%, तो ये समझ में नहीं आएगा। सीधे कह देंगे 90%, ढाई दे समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग की पढ़ाई होती है कि आपको पढ़ाना कैसे। समझ में आ गया कि नहीं? हम 2.5 साल ये पढ़ ले हैं कि आपको पढ़ाना कैसे, याद कैसे कराना है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? हिदायतुल्लाह साहब, प्रेसिडेंट साहब के पावर क्या क्या होते हैं? भाई प्रेसिडेंट के पावर बहुत ज़्यादा होते हैं। सब प्रेसिडेंट के पावर को हम समझा देते हैं। यहाँ तक हो गए आप लोग की चीज़ें। कितना टाइम हुआ? टाइम भी तो ख़त्म ही होने वाला। हाँ, राष्ट्रपति साहब के पावर देखिए। हम कहाँ गया मार्कर? राष्ट्रपति साहब के 8-10 पावर है। एक कुछ उनकी विधायी शक्तियाँ हैं। अरे विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति, टेम्पोररी कानून बना सकते हैं। कुछ उनकी कार्यपालिका की शक्तियां हैं। कुछ उनकी न्यायालय से संबंधित शक्तियां हैं, मतलब फांसी की सजा माफ से कर सकते हैं। कुछ उनकी सैनिक शक्तियां हैं, तीनों सेनाओं को आदेश दे सकते हैं। कुछ उनकी राजनैतिक शक्तियां हैं, अपना राजदूत विदेश में भेज सकते हैं उनके अंदर। कुछ उनके पास विशेष शक्तियां हैं वहाँ पर। कुछ उनकी विवेकाधिकार शक्तियां, यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे। कुछ अपना दबदबा दिखाएंगे। कई टाइप की शक्तियां हैं भाई इनकी, राष्ट्रपति साहब की शक्तियां। तो कुछ ऐसी भी शक्ति है ना जिसमें राष्ट्रपति, विवेक वाली शक्ति ना राष्ट्रपति से ज़्यादा राज्यपाल के पास है। समझा गया? कुछ शिक्षा से संबंधित शक्तियां हैं। शिक्षा,
जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है ना राष्ट्रपति के अंडर में होती है। वहाँ कोई भी चांसलर नहीं बैठता है, वाइस चांसलर बैठता है। यानी वाइस मतलब छोटा, जैसे प्रेसिडेंट से नीचे होता है ना वाइस प्रेसिडेंट, तो वहाँ वाइस चांसलर बैठता है, राष्ट्रपति के अंडर में रहती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है, इलाहाबाद हो गया, BHU हो गया, ये सब हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट के अंदर में, उस विशेष कानून के तहत। तो ये सारी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं सर, ये शक्तियाँ कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है इमरजेंसी शक्ति, आपातकालीन शक्ति, जिसमें 352, 356, 360 लगता है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा, समझ में आ गया? इसको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। एक्चुअली आज का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। 60 में महाभियोग था, 62 में उनके पद को खाली भरने के लिए था। केवल एक ऐसा कंडीशन है कि राष्ट्रपति साहब का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव में अभी 2-3 महीना टाइम है, तो उन्हीं को रोक के रख लिया जाएगा। बाकी अगर त्यागपत्र दे दिए, महाभियोग मतलब मान लीजिए लगा दिया गया, या निर्वाचन अवैध घोषित हो गया, या मृत्यु हो गया, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है और उपराष्ट्रपति का पद खाली ही छोड़ दिया जाता है। क्योंकि सारे पद को आप नहीं भर सकते हैं। मान लीजिए कोई खाली हुआ तो उसे भरने ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो खाली होगा, तो देखा जाता है जो इंपॉर्टेंट है उसे खाली नहीं होने दिया जाए। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? ये आज के क्लास में इतना ही। आप अभी क्लास के बाद PDF लोड कर देंगे, आपको दिखने लगेगा। आगे देखते हैं PDF। भाई आप लोग का PDF खोलने नहीं आ रहा है, आपके मोबाइल में है, डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे, मिल जाएगा आपको। रीट क्या होता है? रीट पढ़ा दिए अनुच्छेद 32 में। आगे बढ़े। रीट पढ़ा दिए बाबू, बस करेंगे आप लोग रीट वगैरह सब पढ़ा दिए, प्रीवियस क्वेश्चन में जाके देखेंगे। अभी हमारे राष्ट्रपति साहब कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बिहार के पहले राज्यपाल रहे थे। राज्यपाल की टॉपिक राज्यपाल में पढ़ा देंगे, ठीक है? आगे बढ़ जाए। आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां बता देंगे। राष्ट्रपति की शक्ति बताने में 2 दिन लगेंगे। आधा इतना तो एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन ये आपातकालीन शक्ति एक दिन इसके लिए अलग चाहिए। ये चीज़ें एक ही दिन में बता देंगे आपको, कल में, और ये परसों में ये हो जाएगा। फिर आपका प्रेसिडेंट से चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसमें एक और शक्ति आती है, क्षमादान शक्ति, जो न्यायिक शक्ति में आती है, फांसी की सजा वगैरह माफ़ कर देता है। अरे पाकिस्तान का झंडा कौन लगा के भेज रहा है? पाकिस्तान में एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे हो जाएगा? यहाँ पे बकलोला पाकिस्तान का झंडा लगा दिया ना, यहाँ पे ब्लॉक मार देंगे हम। पाकिस्तान के वजह से, कुत्ता के वजह से, पता है हिंदुस्तान के हर मुसलमानों को लोग गाली देते हैं, कहते हैं ये आतंकवादी ये हो गया। पाकिस्तान का झंडा लगा दिया ना, तो बता दे रहे हैं बाबू हम तुमको इसके पीछे हम पूरा टीम लगा देंगे खोजने में, तो हम घर से उठवा ले आएंगे। बकलोल कहीं का पाकिस्तान का झंडा लगाता है, कच्चे खा जाएंगे, मिल जाएगा तो नोच नोच के होंगे। हाँ, अरे चाइना का कौन लगाया रे? अरे चुट्टा कहीं का, तो ओकरों से बड़ कमीना है चाइना वाला। तिरंगा के सिवा कुछ लगा दिया तो जान ले लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चाइना का लगाता है सब, ठीक है? मिलेंगे।